सो व्हाट आपकी प्रिपरेशन ठीक से नहीं जा रही है। सो व्हाट आपने ग्रेड 11 या 12 में अच्छे से नहीं पढ़ा। सो व्हाट आप लास्ट ईयर ड्रॉप हो गए, फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट में ड्रॉप हो गए। सो व्हाट क्या ये सारे फैक्टर्स आपकी सक्सेस या सिलेक्शन को डिसाइड करने वाले हैं? नथिंग एट ऑल। The only thing that is going to decide your success, the only thing that is going to decide your selection is your grind, is your execution, is your extreme efforts, irrespective of the everything. आपको बात समझ आ रही है? That is the only thing that is going to decide your selection. 3 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा before I leave. One thing, जब भी आपके दिमाग में ये थॉट आए कि इस बार मेरा सिलेक्शन है, इस बार मेरी जो है ना सिलेक्शन नहीं हो सकती, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना अपने एफर्ट्स को देखो, अपने टाइम इन्वेस्टमेंट को देखो कि आप कितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हो बुक्स पे। अगर आप अपना बेस्ट एफर्ट्स दे रहे हो ना एवरी सिंगल डे आप अपना मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज कर रहे हो ना बुक्स पे, तो इस थॉट पे फोकस मत करो कि यार सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। एवरी सिंगल डे फोकस ऑन योर एफर्ट्स, फोकस ऑन द टाइम जो कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो। नंबर सेकंड इज के एनालाइज योर प्रिपरेशन। एवरी सिंगल डे जब भी आप सोने के लिए जाओगे ना, अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करो कि मैं किस तरह से अपना दिन गुजार रहा हूँ, मैं किस तरह से अपना दिन गुजार रही हूँ, मैंने कितना टाइम इन्वेस्ट किया, मेरे पास कितना टाइम अवेलेबल था, मैंने कितना टारगेट सेट किया था, उस चीज़ पे फोकस करो। और एनालाइज ये करो कि कोई मिस्टेक तो रिपीट नहीं हो रही है इसमें, लास्ट ईयर की या प्रीवियस डेज की कोई मिस्टेक तो रिपीट नहीं हो रही है। मेक श्योर दैट। और दूसरे दिन जब भी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो तो लास्ट डेज की कोई भी मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि जब भी आपके दिमाग में मतलब वो क्विट करने की जो है ना वो अर्ज डेवलप हो जाए, ठीक है, दैट अर्ज अपने खुद मतलब आस्क योरसेल्फ व्हाई यू स्टार्टेड, मतलब गो बैक टू बिगिनिंग। खुद से पूछो कि मैंने क्यों स्टार्ट किया। रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। अपने रीजंस को याद करो, अपने पर्पस को याद करो कि कितनी चीज़ें जो है ना कितनी चीज़ें, कितने लोग, या आई कैन से दैट कि हाउ मेनी पीपल आर डिपेंडेंट ऑन यू। आपकी सिलेक्शन पे, आपकी कामयाबी पे कितने लोग डिपेंडेंट हैं। हाउ मेनी प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू सॉल्व अगर जब आपकी सिलेक्शन होगी। इन चीज़ों को सामने रखो और याद रखना मेरी बात, समटाइम्स इन लाइफ you have to go through the extreme pain, you have to go through the extreme challenges, you have to go through the extreme trials and the tribulations, और क्विट नहीं करना होता है, ठीक है। लास्ट में एक बात बोलूंगा कि the best way out is always through, the best way out is always through. what I mean to say is कि it means कि आपने मतलब वर्क करना होता है थ्रू द पेन, थ्रू द चैलेंजेस, थ्रू द ट्रायल्स, थ्रू द ट्रिबुलेशंस। ऐसा नहीं है कि कोई डिफ़िकल्टी आपके सामने आएगी, कोई ट्रिबुलेशन, कोई ट्रायल आपके जो है ना स्कोर, मतलब आपके टेस्ट में कम स्कोर आ रहा है, ठीक है, कोई हेटर आपको कुछ बुरा वाला बोल रहा है, ठीक है, आपने जो है ना लास्ट डेज में आपकी प्रिपरेशन सपोज ठीक से नहीं जा रही है, तो उस वजह से आप क्विट करोगे, उस वजह से जो है ना हिम्मत हारोगे। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अपने आप को हर दिन इम्प्रूव करने की कोशिश करो, वर्क ऑन योर सेल्फ। और उम्मीद जो है ना, उम्मीद को मत खो, डोंट लूज होप, नेवर। खुद को अप्रिशिएट किया करो, खुद को जो है ना मोटिवेट किया करो। हैव दैट सेंस ऑफ सेल्फ अप्रिसिएशन एंड सेल्फ रेगुलेशन। खुद को जो है ना डीमोटिवेट मत करो, खुद को ब्लेम मत करो ज़्यादा, ना ही किसी और को ब्लेम करो। हाँ, अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, अपनी गलतियों को एलिमिनेट करने की कोशिश करो, और कोई मिस्टेक रिपीट मत करो। हाँ, गलती होगी लेकिन कोई गलती रिपीट मत करो। सो 3 थिंग्स, एफर्ट्स लगाओ, सेकंड थिंग इज एनालाइज योर प्रिपरेशन, एंड द थर्ड थिंग इज व्हाट, थर्ड थिंग इज रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। इन 3 चीज़ों पे फोकस करो। अभी माशाल्लाह बहुत सारा टाइम अवेलेबल है, 4.5 मंथ्स इज़ देयर, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। ज़्यादा नेगेटिव सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ट्राई टू स्टे फोकस्ड एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अपने पर्पस पे फोकस करो कि व्हाई यू स्टार्टेड इन द बिगिनिंग।